नया सवेरा नई किरण के साथ, नया दिन एक प्यारी मुस्कान के साथ आपको वर्ष 2023 का ये नया साल मुबारक हो, ढेरों दुआओं के साथ। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ। आप इस नए साल 2023 में अपने बिजनेस में खूब तरक्की करें। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप एक नए ऑनलाइन सेलर हो और रिसेंटली आप ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में आए हो या फिर आने की सोच रहे हो, या फिर आपको ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हुए टाइम हो गया है। आज इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो न्यू ईयर स्पेशल अनाउंसमेंट करूंगा और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि 2023 में आपको ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हुए किन बातों पर फोकस करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं काफी टाइम से एक वेबसाइट प्लान कर रहा था जिसमें मैं आप सभी ऑनलाइन सेलर्स को ई कॉमर्स कोर्सेज और सर्विसेज बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में प्रोवाइड कर सकूं। और फाइनली आज इस वीडियो के थ्रू हम उस वेबसाइट को लॉन्च कर रहे हैं और वो वेबसाइट है eSellingSupport.com। जी हाँ फ्रेंड्स, eSellingSupport.com अब आप सभी सेलर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इस वेबसाइट पर बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में ई कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज और ई कॉमर्स से रिलेटेड सर्विसेज मिलने वाली है। तो आप इस वेबसाइट को आज ही जाकर एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस वेबसाइट पर अभी करेंटली 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं। सबसे पहला कोर्स है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो सेलिंग का बिगनर कोर्स। मतलब अगर आप बिल्कुल नए हैं ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में, अगर आपको ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस बिल्कुल अपने स्टार्ट किया है या फिर आप करने की सोच रहे हैं, तो देन दिस कोर्स इज फॉर यू। आप इस कोर्स को देखने के बाद सीख जाएंगे कि कैसे आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या क्या चीजें होती हैं जो कि एक ऑनलाइन सेलर को शुरुआत में करनी होती है, वो सभी चीजें इस कोर्स में कवर है। तो अगर आप एक ऑनलाइन सेलिंग बिगनर हैं, अगर आपने अभी शुरू जस्ट ही किया है या फिर आप करने की सोच रहे हैं या फिर आपको 1-2 महीने का ही समय हुआ है, तब आप इस कोर्स को ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल कोर्स होगा आपके लिए और आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो रिलेटेड जो सभी टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए वो आप इस कोर्स के थ्रू सीख जाएंगे। तो इस कोर्स का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, इस कोर्स का जो प्राइस मैंने डिसाइड किया है वो 1999 है, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस कोर्स को आपको बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में प्रोवाइड कर सकूं, इसलिए कोर्स आपके लिए 999 में अवेलेबल होगा। और क्योंकि आज न्यू ईयर है और मैं न्यू ईयर पे आप सभी को एक स्पेशल डिस्काउंट देना चाहता हूं, जिससे से ज्यादा सेलर्स इस कोर्स का बेनिफिट ले सकें जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में आने की सोच रहे हैं। तो अगर आप बिल्कुल नए ऑनलाइन सेलर हैं तो इस कोर्स को सिर्फ 699 रुपीज में एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये ऑफर जो है वो सिर्फ आज ही के लिए वैलिड है, यानी कि 1 जनवरी 2023 के लिए ये ऑफर वैलिड है कि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो सेलिंग के कोर्स को 699 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। कल से इसका प्राइस जो है वो 999 रुपीज हो जाएगा। दूसरा कोर्स जो अभी इस वेबसाइट पर अवेलेबल है वो है अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आपको स्क्रैच से बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाना सीखना है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप अपने ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो से ही शुरू करना है, क्योंकि इनके थ्रू ही आपको सेल जल्दी आती है। अगर आप स्टार्टिंग बिल्कुल ई कॉमर्स वेबसाइट से करेंगे और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स बहुत जल्दी से नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो इसीलिए आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर तो सेल कीजिए ही, पैरेलली आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाइए। धीरे धीरे आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट की अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग आने लगेंगे, तो एक टाइम पीरियड बाद ऐसा होगा कि आपकी वेबसाइट पर रिपीट कस्टमर ऑर्डर आने लगेगा और फिर आप उससे जो प्रॉफिट अर्न कर पाओगे, डेफिनेटली वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो से कभी भी अर्न नहीं कर पाओगे। आपकी वेबसाइट होगी तो आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकते हैं। देखिए, अपनी वेबसाइट जो है आजकल आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश्ड पोर्टल्स बने हुए हैं जैसे कि शॉपिफाई है, तो शॉपिफाई के थ्रू आप अपना ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। लेकिन शॉपिफाई के थ्रू ई कॉमर्स स्टोर एक्सपेंसिव पड़ता है। मतलब अगर आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप महीने के 2-3 हजार रुपए खर्च नहीं कर सकते, यानी कि साल के 30-40 हजार रुपए खर्च करने के मूड में नहीं है अपने ई कॉमर्स स्टोर पर, फिर उसके लिए आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू बना सकते हैं।
देखिए वर्डप्रेस के थ्रू जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। आप साल के 2-3 हजार रुपए खर्च करके अपनी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। शॉपिफाई में वही आपको महीने के स्पेंड करने पड़ते हैं, वर्डप्रेस में वो आपको साल के खर्च करने पड़ेंगे। तो इतना फर्क आ जाता है। तो इसलिए शुरुआत में अगर आपका बजट कम है, अगर आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, अगर आपको कोडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो वर्डप्रेस एकदम सही तरीका है अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। और वही मैंने ये दूसरे कोर्स जो कि एक क्रिएट योर ओन ई कॉमर्स वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच, इस कोर्स में मैंने आपको समझाया है। इसमें कोई भी कोडिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस कोर्स का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 999 रुपीज है, और इस कोर्स को क्योंकि मुझे कॉस्ट इफेक्टिव बनाना था तो आप इसे 599 रुपीज में परचेस कर सकते हैं। और क्योंकि आज न्यू ईयर है और मुझे आपको स्पेशल डिस्काउंट देना है, तो आज के लिए, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए, इस कोर्स को आप 399 रुपीज में परचेस कर सकते हैं। जी हां फ्रेंड्स, 399 रुपीज में आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपको अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए मैंने कोर्स ला दिया है। अगर आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो सेलिंग पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और बेसिक चीजें जाननी है जो एक बिगनर को पता होनी चाहिए, तो उसके लिए आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो सेलिंग वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप एक पुराने सेलर हैं, अगर आपको 2-3 महीने से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप बेसिक चीजें तो सारी जान गए होंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो के बारे में। मेनली एक पुराने सेलर को जो दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है डेटा मैनेजमेंट रिलेटेड। मतलब एक पुराना सेलर ये नहीं समझ पाता कि इस बिजनेस में अपने डेटा को कैसे मेंटेन करे, क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में एक टाइम पीरियड बाद ये फील होता है कि सिर्फ हम अपने ऑर्डर को डिस्पैच कर रहे हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हर ऑर्डर का पेमेंट मिल भी रहा है नहीं मिल रहा, सभी ऑर्डर रिटर्न में मिल भी रहे नहीं मिल रहे, प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस किस हिसाब से रखना है, ऑर्डर का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये सब चीजें मैं अपने 4 दिन के लाइव डेटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में डिस्कस करता हूं। तो उसके लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर इस नंबर पर डिटेल ले सकते हैं, मैं आपको डिटेल फॉरवर्ड कर दूंगा। अभी जो नेक्स्ट बैच है वो 4 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप इस ट्रेनिंग को लेने में इंटरेस्टेड है तो मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में आपको इस eSellingSupport.com में बहुत सारी चीजें और भी देखने को मिलने वाली हैं जो कि हम ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। मैं कुछ सर्विसेज भी प्लान कर रहा हूं जिससे कि आप ऑनलाइन सेलर्स उसको एक्सेस कर सकें और उसका बेनिफिट ले सकें। डेफिनेटली प्राइजेस जो होंगे वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रखूंगा। बाकी आप में से कोई मुझे अपना ओपिनियन देना चाहे इस वेबसाइट के बारे में तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा उसको इंप्लीमेंट करने की। तो ये तो थी न्यू ईयर स्पेशल अनाउंसमेंट जो कि मुझे आपको बतानी थी। अब हम डिस्कस करेंगे कि 2023 में ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, या फिर मैं कहूं किन चीजों पर फोकस करना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो आप ये मान लीजिए कि मैंने आपको पास्ट में भी बहुत बार बताया है, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा कि आप एक मार्केट प्लेस के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। ये बार बार बता चुका हूं, फिर मैं आपको बता रहा हूं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, इन पर सेल कीजिए। जियो मार्ट भी जो कुछ रीजंस में आ चुका है, अभी मेरे रीजन में नहीं आया है इसलिए मैं उससे रिलेटेड वीडियोस अभी नहीं डाल पाता यूट्यूब पर, लेकिन अगर आपके रीजन में आ गया है तो आप जियो मार्ट पर भी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना शुरू कीजिए। देखिए जितने ज्यादा मार्केट प्लेस पर आप लिस्ट करोगे उतना आप टेंशन फ्री होकर बिजनेस कर पाओगे। अगर आप एक ही मार्केट प्लेस पर करोगे और कल को उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, कल को उसने आपके साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो आपका बिजनेस एकदम जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप मल्टीपल मार्केट प्लेस पर लिस्ट कीजिए। देखिए ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है और सिर्फ एक मार्केट प्लेस पर ज्यादा रिटर्न आने की वजह से हम गुस्सा नहीं हो सकते, हम फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते और ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें ऑनलाइन बिजनेस करना ही नहीं है। जो बाकी 2-3 मार्केट प्लेस जिन पे अच्छी सेल आ रही है उसका क्या। तो इसलिए कभी कोई मार्केट प्लेस की ऐसी पॉलिसी आएगी जो कि आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन कभी कोई ऐसी भी पॉलिसी आएगी जो कि हम सेलर्स के फेवर में होगी। तो इसलिए आपको हमेशा सभी मार्केट प्लेस पर सेल करना है जिस पर भी आप कर सकते हो, जो कि मार्केट में रेपुटेड है, जिस पर कस्टमर का ट्रस्ट है। तो पहला पॉइंट तो आपको यह याद रखना है। दूसरा, लिस्टिंग करते वक्त आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए 2023 में आप एक बात ध्यान रख लीजिएगा, जब भी आप कोई प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हो ना, तो
आपको ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ लिस्टिंग करना है। देखिए हम ना लिस्टिंग एक बार करते हैं और फिर अगर उसके ऑर्डर नहीं आते तो डेली परेशान होते हैं कि ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर नहीं आया। देखिए अगर आप लिस्टिंग में टाइम कंज्यूम नहीं करोगे, अगर आप लिस्टिंग में एफर्ट नहीं डालोगे तो आप प्रॉपरली अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से लिस्टिंग करनी है। अगर आप अपने किसी स्टाफ के थ्रू लिस्टिंग करवा रहे हैं तो आपको यह भी चेक करना है कि वो भी अपने एंड पर पूरा एफर्ट डाल रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने के लिए। लिस्टिंग करने में अगर आप जल्दबाजी कर दोगे तो कभी भी आप ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में सक्सेस नहीं ले पाओगे। आपको लिस्टिंग करते वक्त ही बहुत सावधानी बरतनी है, अपने कंपटीशन को एनालाइज करना है, प्राइसिंग करते वक्त बहुत ध्यान रखना है। ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपकी सेल आएगी ही आएगी और आप अपने ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में डेफिनेटली ग्रोथ देख पाओगे। थर्ड पॉइंट है कि आपको ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में अगर आप मार्केट प्लेसेस पर सेल कर रहे हो तो आप इनके फी स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से अवेयर हो जाएं। मैंने बहुत बार देखा है कि सेलर सिर्फ शुरू कर देते हैं, फीस वगैरह के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और एक टाइम पीरियड बाद जब उन्हें ऑर्डर्स के पेमेंट आने लग जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इतना सा पेमेंट क्यों आया है, ये इसमें तो हमारी कॉस्टिंग भी नहीं निकल रही है। तो अगर आप खुद से कैलकुलेशंस नहीं करोगे, आप ऐसा मत सोचा कीजिए कि अमेजॉन ने, फ्लिपकार्ट ने, मीशो ने आपको कोई प्राइस रिकमेंड किया और आपने बिना सोचे समझे से ऑप्ट इन कर लिया कि वो कमेंट कर रहे हैं तो सही कर रहे होंगे। देखिए वो तो आपको कहेंगे ही कि आप बेस्ट से बेस्ट प्राइस दो, लेकिन आपको भी अपने एंड पे देखना होगा ना कि आप जिस प्राइस में सेल कर रहे हो उसमें आपको नुकसान नहीं हो रहा हो, उसमें आपकी कॉस्टिंग अच्छे से निकल रही हो। तो फी स्ट्रक्चर के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है 2023 में कि आपको अपने अकाउंट्स को, आपको अपने डेटा को मेंटेन करके चलना है। हमेशा एक ऑनलाइन सेलर सिर्फ सेल्स पे ही फोकस करता है, सिर्फ अपने बिजनेस में ग्रोथ देखना चाहता है कि उसको सेल ज्यादा है, लेकिन उसका इस बात पर ध्यान नहीं होता कि जो सेल वो कर रहा है उसका आगे क्या परिणाम निकल रहा है, मतलब उसके पेमेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे, अगर वो रिटर्न हुआ है तो उसको रिटर्न मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, बिजनेस में ओवरऑल प्रॉफिट हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो इसलिए अगर आप अकाउंट्स और डेटा को मेंटेन करके चलोगे तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट भी देख पाओगे और आपको पता भी चल जाएगा अगर किसी ऑर्डर आईडी का मार्केट प्लेस वाले पेमेंट नहीं देते तो आप उसकी डिमांड टाइमली कर पाओगे। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते हो पेमेंट डिमांड करने में तो फिर वो आपकी गलती कहलाई जाती है और आपको उसका पेमेंट नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो रिटर्न के बारे में है। देखिए रिटर्न्स जो है इस ई कॉमर्स जर्नी का पार्ट है और रिटर्न्स तो आपको आएंगे ही अगर आप ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करेंगे ही, और रिटर्न्स है इसलिए कस्टमर विदाउट एनी हेजिटेशन ऑनलाइन ऑर्डर कर पाता है। तो इसलिए रिटर्न से आपको नहीं घबराना। दिक्कत जो एक ऑनलाइन सेलर को होती है वो फेक रिटर्न की वजह से होती है। तो देखिए फेक रिटर्न ऐसा नहीं है कि हर एक मार्केट प्लेस पर होता है, कभी कभी किसी मार्केट प्लेस पर एकदम से फेक रिटर्न का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। तो उस टाइम पीरियड में ही आप उस मार्केट प्लेस को अवॉइड कर सकते हो। अपने एंड से पहले तो आप बेस्ट ट्राई कीजिए क्लेम अप्रूव कराने का, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस पर आप अपने प्रोडक्ट की स्टॉकिंग कम कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बाकी मार्केट प्लेस पर भी कर दें। बाकी रिमेनिंग मार्केट प्लेस पर तो आप अपना बिजनेस एज इट इज चलने दें जिससे कि आपकी सेल्स हैम्पर ना हो अगर आप एक मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट की स्टॉकिंग कम करते भी हैं तो बस इस वीडियो में मुझे यही सब पॉइंट्स डिस्कस करने थे और आपको 2023 में इन सभी पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना है, तभी आप इस बिजनेस में ग्रोथ देख पाओगे। बाकी आप eSellingSupport.com पर जरूर जाइएगा, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट एकदम स्टार्टिंग से बनाना सीखना है या फिर अगर आप एक बिगनर हैं और आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो सेलिंग सीखना चाहते हैं तो आप उस कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। तो अभी फिलहाल के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।